जी नहीं हूँ भैया। मेरा नाम है जनक दवे। आज यहाँ पे गोवर्धन पूजा भी हो रही है। हाँ जी। रंगोली भी हुई है। उसमें ज्यादा तरीके के प्रसाद के किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आज हमारा हिंदुओं का नया साल है, न्यू ईयर है। तो आज अन्नकूट, कूट का मतलब होता है छोटा सा पहाड़, अन्नकूट। हमारे जो भक्त लोग हैं, महिला वर्ग है, वो अलग अलग प्रकार के पकवान, नमकीन सब बना के भगवान के चरणों में रखती है और उनके बाद उसको प्रसाद के रूप में खुद भी लेती है, दूसरों को भी देती है। तो आज अन्नकूट भी है, आज गोवर्धन पूजा भी है। तो आपको पता होगा, गोवर्धन की पूरी कथा तो बहुत 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 फेमस है कि भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सब लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे तो कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? कहा कि इंद्र से बारिश आती है। वो कहा कि हमारे वहां तो बारिश जो है वो भगवान देते हैं, तो कोई ऐसी इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र बहुत गुस्से हो गया और बहुत बारिश होने लगी। तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे पूरा पर्वत को उठा दिया, उसका नाम है गोवर्धन। आज मथुरा से पश्चिम में 24 किलोमीटर पर वो पर्वत है। आज वो पर्वत पर बहुत अच्छा मंदिर भी है भगवान कृष्ण का, और वहां भक्त लोग जाते हैं। और आज का ये जो शुभ नया दिन है साल का, उस दिन ये सब प्रकार के पकवान वो भगवान को लगा के फिर वो लोग लेते हैं। देखिए, मंदिर में ये जो आपने सब देखा, इतने पकवान, तो हमारे यहाँ के महिला वर्गों ने 1 महीने से ये सब पकवान बनाने अलग अलग प्रकार के तैयार किए हैं और आपके सामने रखे हैं। वो प्रसाद के रूप में सबको दे रहे हैं। पकवान बने सर? देखिए, आप जो प्योर वेजिटेरियन जिसको कहते हैं ना, वो जो प्योर वेजिटेरियन जो है, वो सब प्रकार के नमकीन और मिष्ठान दोनों। तो गोवर्धन की क्या तैयारी है मंदिर में? देखिए, गोवर्धन पर्वत तो वहां रखा ही है। गोवर्धन का एक रेप्लिका, एक नमूना बनाया गया है जो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। तो गो और वर्धन, वो 2 शब्द है। गो का मतलब होता है गाय, वर्धन का होता है उसका डेवलपमेंट। तो हमारे यहाँ भी हमको दूध देने वाली और दूध से जितने भी मिष्ठान होते बनाने वाली गाय है। बहुत बहुत बढ़िया प्राणी है जो बछड़े को भी जन्म देती है, दूध भी देती है। तो ये 2 प्रकार से अगर आप आपका संसार भी चलाते रहे जैसी गाय माता चलाती तो अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम मीरा है। मुझे कहाँ से है? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। गोवर्धन की पूजा यहाँ पे किस तरह की तैयारी हुई है अक्षरधाम मंदिर के अंदर? तो सबसे पहले आप सभी को जय स्वामीनारायण। और आज यहाँ पे अक्षरधाम में गोवर्धन पूजा के साथ गौ माता की पूजा और उन्हीं के साथ ये भव्य अन्नकूट का विशेष आयोजन किया गया है। गोवर्धन पूजा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पर उठाकर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसी गोवर्धन पर्वत के परंपरागत यहाँ पर भी गोवर्धन पर्वत की पूजा का एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें वेदोक्त विधि के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई है। और ये जो आप गोवर्धन पर्वत यहाँ पे देख रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये व्रत से लाई हुई मिट्टी और वहीं की शिला से ही और गोबर के साथ यहाँ पर उसकी स्थापना की गई है, जिसकी सभी ने सुबह यहाँ पे पूजा की। उसके बाद सभी भक्त लोग उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। उसके साथ ही गौ माता की भी पूजा की गई है। यहाँ पे गौ माता और गोवर्धन पर्वत, यानी प्रकृति का और मानव का इसमें विशेष संबंध दिखाई देता है। तो वह गौ माता जो हमारा रक्षण करती है और हमें जीवन भी प्रदान करती है, और उन्हीं के ही दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन भी प्राप्त होता है। तो उनकी भी यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है। साथ ही भव्य अन्नकूट जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो भव्य अन्नकूट है उसका मैं महत्व आपको बताऊं तो यह है कि वर्षा ऋतु के बाद जो पहली फसल कटती है, वो फसल जो है, हम ये सब कुछ हमें भगवान का दिया हुआ है। तो तेरा तुझको ही अर्पण के भाव से पहले भगवान को भोग अर्पित करते हैं और उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। और इस अन्नकूट की विशेषता यह है कि यहाँ पे 1500 से अधिक शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन है जो भगवान को अर्पित किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवान के सामने बिल्कुल उनके आगे जो है वो मिठाइयाँ रखी हुई है, फिर सब्जियां हैं, फल है, अनेक प्रकार के मुखवास से लेके पेय पदार्थ सभी कुछ भगवान को अर्पित किया गया है। जो यहाँ पे शाम को महाआरती होगी और महाआरती के बाद ये प्रसाद है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये प्रसाद यहाँ पर जो सेवक है उनकी भी सेवा द्वारा बनाया गया है, उसी के द्वारा। और साज सजावट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ की साज सजावट में तो बच्चों से लेके बड़ों से लेके वयोवृद्ध से लेके महिलाओं सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो उसका एक हमारे पास
विशेष उदाहरण है यहाँ की रंगोली। तो ये जो रंगोली है, इसके जो रंग है वो स्पेशली गुजरात से मंगवाए गए हैं और इसमें स्पेशल मार्बल इफेक्ट्स भी है, जिससे वो शाम को और ज्यादा चमक कर आता है और रंग बिरंगा लगता है। तो इस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजन किया गया है उत्सव का, और आप सभी लोगों में भी देख सकते हैं कि कैसे हर्षोल्लास है। जय स्वामीनारायण। राधिका शुक्ला। तो आगे जैसे कि आज अन्नकूट है, गोवर्धन भी है, तो किस तरह की तैयारी है मंदिर के अंदर, किस प्रकार की तैयारी करी हुई है और क्या क्या है? जी, आज स्वामीनारायण अक्षरधाम में बहुत ही बड़े पैमाने पे गोवर्धन पूजा और साथ साथ में अन्नकूट का आयोजन किया गया है, जहां पे बच्चों से लेके वयोवृद्ध तक सभी ने इस बड़े कार्य में अपना योगदान दिया है। अन्नकूट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1500 से भी अधिक शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का जो व्यंजन है वो भगवान को यहाँ पे अर्पण किए गए हैं। कोई भी क्रिया में अगर आप भक्ति जोड़ दो तो वो भगवान के साथ अपने अलग ही प्रेम लक्षणा दिखाता है। जैसे कि यात्रा जो
घूमना होता है वो यात्रा बन जाती है, भोजन प्रसाद बन जाता है, संगीत कीर्तन बन जाता है। तो आज यहाँ पे ऐसे बड़े पैमाने पे आपको एक भोजन प्रसाद के दर्शन होंगे जहाँ पे प्रेम लक्षणा भक्ति भी इसमें जुड़ गई है। कितने तरह के यहाँ पे तैयार की गई है, मतलब देखा जा रहा है कि गोवर्धन की पूजा भी हो रही है, गाँव वाले की पूजा भी हो रही है, क्या कहना चाहिए? जी, गोवर्धन की पूजा इसलिए यहाँ पे विशेष है क्योंकि आपने जो गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए उसमें जो मिट्टी यूज हुई है वो गोवर्धन जी से ही वहां से यहाँ लाई गई है। तो मथुरा में अगर आप इस पर्व पे दिल्ली में हैं और आपको अफसोस हो रहा है कि हम मथुरा नहीं जा सके, तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे आके जो गोवर्धन परिक्रमा की महिमा है, महत्ता है, वो आज के दिन यहाँ पे आके आप अपने संकल्प पूरे कर सकते हैं। तो वही प्रासादीभूत जो गोवर्धन की मिट्टी है उससे आप परिक्रमा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो अन्नकूट का आयोजन किया है वो इतने भव्य तरीके से किया गया है। आप देख सकते हैं 1500 से भी अधिक व्यंजन और इस प्रकार से भगवान के सामने सजाए गए हैं, जिसमें अनेक प्रकार की मिठाइयां हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, केक्स है, बिस्किट्स है, पिज्जा है, साउथ इंडियन है। तो हर एक प्रकार से, हर एक स्टेट से उसके जो व्यंजन होते हैं वो आज एक साथ एक सुर में यहाँ पे आज उसके आपको दर्शन हो रहे हैं। रंगोली की भी यहाँ पे रंगोली दिखाई गई है, कहा जा रहा है कि गुजरात से वहाँ पे मंगाई है इनकी विशेष सामग्री, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, रंगोली जो आपने देखी तो उसका जो अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो महिला वर्ग को जाता है। महिला मंडल ने एक हफ्ते से यह रंगोली की जो तैयारियां थी वो शुरू कर दी थी और उसमें आप डिजाइन देख सकते हो कि चरणारविंद के ऊपर ये पूरी रंगोली है। कोई भी शुभ कार्य में हम कहते हैं ना कि भगवान के सामने उनके चरण स्पर्श करके जाते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते हैं। तो चरणारविंद जो भगवान के चरणारविंद है उसमें 16 चरण चिन्ह होते हैं, जिस प्रकार से वो भगवान माने जाते हैं। जैसे कि कोई ऑर्डिनरी इंसान हो उसमें आपको 1-2 मिल जाएंगे, मगर जो भगवान होते हैं उनके चरणों में 16 चरण चिन्ह होते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से इस रंगोली में आपको चरणारविंद सेंटर में मध्य में दिख रहे हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में भगवान को मध्य में रखना चाहिए।